अच्छा, ये तो आपको नीली शर्ट भी पूरी आ गई था आगे बच्चे। अब करना क्या है, अब फॉर एग्जांपल जब मैं इसमें वैल्यूज इनपुट कराता हूँ और ये मैं डिस्प्ले भी कर लेता हूँ, ये डिस्प्ले भी हो रहा है ना। इसको जब मैं रन करता हूँ तो क्या तो करना पतला हो पड़ता रहा है? है पापा अब। माइक बंद कर लिया। अच्छा, बस साइलेंस। अच्छा, अब मैं इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल मैं 12 एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे इसको मैं कह रहा हूँ 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 34, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 3 एंटर या 4 इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मुझे डिस्प्ले कर लेता है 12, 5, 7, 34 एंड 4। जिस ऑर्डर में मैंने इनको इनपुट किए हुए उसी ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है ना, यही हो रहा है ना। जी सर। बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनको सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करवानी है। समझ नहीं आई सर। सॉर्टेड सर बड़ा पहले के छोटा वाला असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। सेंडिंग, यानी कि एक मिनट। 4, 5, 7, 12, 34। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अच्छा, ये जिस तरह अभी आप लोगों को डिस्प्ले हुआ है ना 12, 5, 7, 34 एंड 4, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, लाइक 4, 5, 7, 12 एंड 34। क्लियर है ये? यस सर। मुझे कोड में क्या चेंजेस करने पड़ेगी जिसकी वजह से? यूं कर लेते हैं ना कि मतलब जो आई को स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी वैल्यू से और रखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू तक उसको चलानी है, तो वो छोटी से बड़ी तक वो करता जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि वो ये चेक करो, ये तो इंडेक्स वाइज चल रहा है, ये तो उसकी इंडेक्सिंग है, आई जो है ये तो उसकी इंडेक्स वाइज चल रहा है। हमने तो इसके वैल्यू को चेक करना है कि वैल्यू, ये चेक करो, वैल्यू जो 4 है वो 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स पे पड़ी हुई है, और 5 जो है वो 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। ये तो जंपिंग जंपिंग करना पड़ेगा, लेकिन जंपिंग जंपिंग कैसे करेंगे इसको? बस सर एक सेकंड मुझे सोचने दें सर। तो इसको आप लोगों ने पहले क्लास पेपर पे सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाएं जल्दी से जल्द। इसी कोड के अंदर ये जो 10 से लेकर 12 तक जो करना है ना, 12 से 12 तक, 10 से 12 तक, इसी के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या अगर एक अलग लूप लगाना चाह रहे हैं तो एक अलग लूप भी लग सकता है जिसमें आपके पास इफ एल्स कंडीशन लगेंगी, और इफ एल्स कंडीशन ने ही काम करना है, क्योंकि वो पहले चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। सर इसका कोड सबमिट कराना है अभी? जी 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 जी। सर ये क्विज है? नहीं नहीं, ओके क्लास सर, करते हैं। एक्टिविटी।
जल्द से जल्द आप लोगों के पास सिर्फ सुडो कोड हो गया या सिंपल सा कोड हो गया वो सबमिट करवाएं, ये नहीं कि मतलब एग्जैक्ट चल रहा हो कोड। सर जी ये कहाँ कराना है? सीपीवी फाइल करनी है वहाँ पोर्टल पर या यहाँ पिक्चर भेजनी है टीम्स में? पिक्चर भेज दो कर या यहाँ पे मैं क्लास एक्टिविटी का बना देता हूँ आप लोगों के लिए, सबमिशन हाँ में सर जी बनाता हूँ। बना दें। सबमिशन आसान होती है सबमिशन। सर जस्ट 1 सेकंड कोड दिखाना, सिर्फ 1 सेकंड बस। अच्छा कोड क्या करना है पूछिए ना, मैं बताते जाऊंगा बेटा। हाँ जी क्या कहना चाह रहे हैं कोड पे? सर बस कोड देखना था, 1 सेकंड बस। ये कोड नजर आ रहा है? ठीक है सर, ओके, बस देखिए। ये मैं आपके साथ चैट में शेयर भी कर देता हूँ। आप लोगों ने बस फोटो पेपर पे सॉल्व करना है या कोड करना है, जिस तरह भी करना है। ओके जस्ट 1 मिनट सर।
तो होना चाहिए। सर हो गया मेरे से। सबमिट करो बेटा, जल्दी करो। यस सर। सर ये टाइम कितना है तुम्हें? लास्ट टाइम कब तक है? क्लास टाइम तक नहीं है, लेकिन जल्दी सबमिट करवाना है बेटा। अभी ये इसका मतलब तो नहीं है कि आपके लिए मैं बेटर हूँ और आप बस। ओके सर करवा देते। हाँ जी, आप बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाँ जी, बता दो अब कि क्या करना है। सर जी कर रहे हैं। सर सिर्फ एक मिनट, थोड़ी सी इंतजार। ये वाली क्लास एक्टिविटी आप लोगों ने सबमिट करवाई है? चलो ठीक है। ये जो लास्ट एक्टिविटी हुई थी 12 बजे तक, वो वाली? हाँ जी, जी सही करवाई हुई। ये सॉर्टिंग वाले भी सबमिट करवाओ बस। इसके नंबर कब तक? इसके नंबर मैं लगाऊंगा। अच्छा, वैसे करना क्या होता है उसमें? फिर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज चेक कर लेंगे। सर एक दो तरीका ये भी है, consecutive हम value? जीरो, सर हम जीरो से स्टार्ट करें लूप को, और जो आउटपुट हमारे पास आनी है, यानी जो हमने एरे में वैल्यू डाली है, सर हम उस तक इसको चेक मैक्सिमम करें। वाली। यस सर। अरे दाल तो फिलहाल मेरे पास एरे में यही वैल्यू है ना, 12 है, 5 है, 7 है, 34 है एंड 4 है। अब इसके साथ हम क्या करना चाहें? हम्म, सर जी जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये भी साथ लिखने की जरूरत है या सिर्फ वही लिखते हैं सिर्फ सेंडिंग वही वाले? लिखते हैं, सिर्फ सॉर्टिंग वाला लिखते हैं, सॉर्टिंग वाला, सिर्फ सॉर्टिंग वाला। ठीक। बता दो अब। ये मेरे पास 12 है, 5 है, 7 है, 34 है एंड 4 है। अब ये सॉर्टिंग कैसे करेगा? सर सर एक और फॉर लूप लगा के हो जाएगी ये। जी, एक और फॉर लूप लगानी पड़ेगी दूसरी फॉर लूप के अंदर।
और जो पहला एलिमेंट है वो बाकी 4 एलिमेंट के साथ कंप्लीट और साथ साथ इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा, पहले हमने ये दो वाले वैल्यूज चेक करनी है कि क्या ये दोनों आप स्वैप हो सकती है या नहीं स्वैप हो सकती है, यस सर। कि मुझसे कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। कौन सी बड़ी है? यस सर, यही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। लेकिन फॉर लूप लगा लेंगे ताकि बाकी 4 भी चेक हो जाए। जी फॉर लूप लगाएंगे तो बाकी 3 भी साथ चेक हो जाएंगे। हाँ जी, बाकी भी चेक होंगे, लेकिन पहले हमने इन दोनों को चेक करना है आपस में कि क्या ये वैल्यूज आपस में स्वैप हो सकती है या स्वैप नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप कहाँ से शुरू करना है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स क्या है 0 है, और i लेस देन और इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। यही करना पड़ेगा ना, जिसमें मेरे पास i क्या कर लेगा, ये 5 उठा लेगा, ये 12 उठा लेगा, 12 उठाएगा ना। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो पहले वो इंडेक्स क्या उठाएगा, ये 12, यही काम करेगा ना। क्या हो गया, चले गए। अब दूसरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर इसको इंटीजर j इज इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल इंट b इज इक्वल टू i प्लस 1। i प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू भी उठवानी है कि इन दोनों को आपस में उठा के कंपेयर कर लो कि ये दोनों आपस में छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी या बड़ी दोनों में से कुछ, ज़ाहिर बात है ये छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आपस में स्वैप कर लो। अगर ये पहले से ही मतलब 5 इधर है और 12 इधर है, फिर तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह अब ये कंडीशन है कि 12 आपके पास फर्स्ट 0th इंडेक्स पे है और 5 जो आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे है, तब स्वैप करने की जरूरत है। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b को जो एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है इसको i प्लस 1 किया हुआ है, और b लेस देन 5 एंड b प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जिसमें मुझे इस दोनों को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इसको चेक, क्या ये वैल्यू जो है ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है ये छोटी है या बड़ी है। यही करना पड़ेगा ना। तो मुझे एक यहाँ पे एक इफ लगाना पड़ेगा, और इस इफ में मैं क्या करूंगा कि एरे ऑफ j लेस देन एरे i दिया है। b। कि क्या ये जो वैल्यू है ये लेस देन है इस i की जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है। मसलन ये मेरे पास 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स वाली जो वैल्यू है क्या वो 0th इंडेक्स से छोटी है या बड़ी है। अगर वो छोटी है तो इसको आपस में स्वैप कर लो। यही है ना। इन दोनों को आपस में
स्वैप कर लो। अब स्वैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? स्वैप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर एक टेम्पररी मेमोरी लेनी पड़ेगी। स्वैप करने के लिए अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कर लूँ कि एरे ऑफ बी is equal to array of I plus array of B और फिर array of I is equal to array of B minus array of I यही करना पड़ेगा ना? सर क्रिएट करके उसके अंदर और एरे आई स्टोर कर दें और बाद में वापस दोबारा चेंज कर दें। इस तरह मैं नहीं कर सकता हूँ? हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। आगे मुझे क्या करना पड़ेगा अब? अब मुझे एरे ऑफ बी में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो एरे ऑफ बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम एरे ऑफ बी माइनस एरे ऑफ आई ये स्वैप कर लेगा आपस में। ठीक है, या गलत है? कुछ तो बता दो कि समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। ये प्लस माइनस कैसे हो गया? नहीं आ रही समझ। बेटा बताना आपने है या मैंने बताना है कि आपको समझ नहीं आ रही? कोशिश कर रहे हैं सर। मैं कोशिश कर रहे थे समझने की। चलो अच्छी बात। ये चेक कर लो मैंने स्वैप करने के लिए क्या किया हुआ है। जो 12 मेरे पास 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है? बी में पड़ा हुआ है ना, क्योंकि बी जो है i प्लस 1 है, 0 प्लस 1 में से फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास 5 पड़ा हुआ है और 0 इंडेक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? 12 पड़ा हुआ है। ओ कदरदान आप तो बोल दो। यस सर वो सेकंड। यस सर। या बिल्कुल ही मुंह के तानेदार बैठे हैं कि नहीं बोलना नहीं है आप लोगों ने। तो 12 प्लस 5, या मैंने क्या किया 12 और प्लस 5 वो एरे ऑफ बी के अंदर यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0 और फर्स्ट इंडेक्स को प्लस करके यहाँ पे मैंने सेव कर लिया एरे ऑफ बी में। 17 हो गया। मैं क्लास लीव कर लूं? सर सुन रहे हैं सर। सर हम सुन रहे हैं सर, आपकी बात सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं आपको सर। यस सर सुन रहे हैं। भाई वो बार बार माइक ऑन करना पड़ता है तो टाइम लगता है ना माइक। अच्छा तो
12 प्लस 5 17, यहाँ पे बी में आ गया। अब मैंने 5 को इधर लेकर आना है क्योंकि मैंने ये काम कराना है। अब ये 5 क्या हो जाए, 5 मेरे पास इधर आ जाए और 12 इधर आ जाए, यही है ना। तो 12 इधर हो जाए और 5 इधर आ जाए। Yes. तो एरिया ऑफ आई मेरे पास 0th इंडेक्स पे है और 0th इंडेक्स से मैं एरिया ऑफ बी में मेरे पास 17 है। तो 17 माइनस एरिया ऑफ आई 12, तो 17 माइनस 12 5 5, एरिया ऑफ आई में 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बी में मेरे पास अभी भी 17 है, तो 17 माइनस 5 12 एरिया ऑफ आई में अब क्या है, 5 आ चुका है, तो 17 माइनस 5 12, वो एरिया ऑफ बी में आ गया, यहाँ पे आ गया। एरिया बी में 12 यहाँ पे बी में पहले से 17 था ना, क्योंकि ये चेक कर इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 17। अब यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 17 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17 माइनस 12, तो एरिया ऑफ आई में क्या आएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। जी सर। और यहाँ पे अब दोबारा क्या हो रहा है, 17 माइनस 5, क्योंकि एरिया ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, ये 5 पड़ा हुआ है पहले से, और मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ बी में मेरे पास आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गया, स्वाइप एक्सचेंज हो गए, स्वैप हो गए। ये फर्स्ट टाइम ये लूप चला, फिर उसके बाद बी प्लस प्लस हो गया, बी प्लस प्लस जैसे हो गया तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी। अब दोबारा चेक हो रहे हैं कि क्या जो 7 है वो एरे ऑफ आई, ये यहाँ पे जो 0 पड़ा हुआ है 0th इंडेक्स पे, क्या उससे कम है, इससे स्मॉल है, 7 5 से स्मॉल है या बड़ा है, स्मॉल है सर जी। 7 5 से लार्ज है। 7 5 से लार्ज है ना, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा, ये जो इफ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बी प्लस प्लस हो जाएगा, बी प्लस प्लस जैसे हो जाएगा ये 34, जी सर। 34 5 से स्मॉल है, बड़ा है। नो लार्ज, ठीक है, बड़ा है सर। ये फिर भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 4, बी प्लस प्लस हो जाएगा 4, क्या 4 5 से स्मॉल है, हाँ जी स्मॉल है, ये दोबारा स्वैपिंग करना शुरू कर देंगे, 4 शुरू में आ जाएगा जी ठीक है सर। ठीक 4 शुरू में आ जाएगा, 12 आगे चले। हाँ जी। अब इसको रन करते हैं कि क्या ये वाकई स्वैप करता है या स्वैप नहीं करता। बार बार मेरे पास हो जाए यहाँ, इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी आउट डन। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। इस कोड में कुछ मसले हैं, तो ये सी आउट कहाँ पर हो रहा है, सोर्ट जोन सा होगा।
ये तो सिर्फ आई और बी तो हम इंडेक्सिंग के लिए यूज करें, एरे तो एक्चुअली एरे जो है वो तो ए आर के अंदर सेव हो रही है ना, तो इसलिए मैं दोबारा उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो सॉर्टेड हुई हुई है या सॉर्टेड नहीं हुई है। ठीक है, इसको रन करता हूँ। इसको रन करने के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़े, ये जो है ना यहाँ पे, एक मिनट, अब मैं 34 फर्स्ट में है, फॉर एग्जाम्पल 12, 3, 7 और 22। ये मेरे पास इस तरह का वैल्यू है। बिफोर सॉर्टिंग में 34 है, 12 है, 3 है, 7 है, 22 है। यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, 7, 12, 22 एंड 34। सॉर्टेड हो गया आ रही है। सर ये नेगेटिव वैल्यू में भी चल जाएगा ना? ये नेगेटिव वैल्यू में भी चल जाएगा। अगर इसको हम अभी ये नेगेटिव वैल्यू पे भी चेक कर लेते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू भी चल जाता है, क्या ख्याल है, चल जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू पे भी? नेगेटिव वैल्यू मुझे ये बताएं कि क्या -3 ग्रेटर है +7 से? नो सर। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे और अब करवाता हूँ ये, फॉर एग्जांपल 45 -78 या -7 करते हैं, 50, 65, 1, 2 और -4 कर लेते हैं। और -7, -4, 12, 45 एंड 65। क्या -7 -4 से बड़ा है? नहीं सर, ये छोटा है। ये असेंडिंग ऑर्डर में सही सॉर्ट होके बताया हुआ है इसमें ना। तो चेक कर, बिफोर सॉर्टिंग मेरे पास इस तरह आ रहे हैं, 45 पहले हैं, फिर -7 है, फिर 65 है, फिर 12 है, फिर -4 है। लेकिन यहाँ पे -7 पहले पे आया, फिर -4 आया, फिर 12 आया, 45 एंड 65। ये जो इफ है, ये इफ सारा कुछ कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है क्या वो उससे छोटी है या बड़ी है। अगर वो छोटी है तो जाहिर बात है उसको उसने क्या करना है, टॉप पे लेकर आना है। मतलब उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर के जरिए उसने टॉप के ऊपर लेकर आना है। अच्छा, अब अगर मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग को ग्रेटर देन कर देंगे। जी, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बड़ी वैल्यू टॉप पे आ जाए, फिर इसी तरह होते 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 सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास सबसे लास्ट इंडेक्स पे आ जाए। इफ वाले के अंदर जो है ना वो लेस देन है ना, उसको ग्रेटर देन कर देंगे। लेस देन को ग्रेटर देन कर दो, ये यस सर, शायद चल जाए। शायद ये साइन को चेंज करके देख। कौन सी साइन को? ये माइनस प्लस। ये तो सॉर्टिंग, ये तो स्वैपिंग के लिए है कि आप स्वैप कर दो वैल्यूज को। वो तो इसी से सेट। मैं फॉर लूप जी
जो फॉर लूप है उसको उल्टा, फॉर लूप को उल्टा फॉर लूप को उल्टा चला लूं? यस सर 4 से 0 तक। वो तो आपको डिस्प्ले करते हुए डिस्प्ले करवा देगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैं कह रहा हूँ कि रे जो है ओरिजिनली जो उसके पास वैल्यूज पड़ी हुई होगी ना, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब अगर मैं इसको उल्टा लूप चला लूं यहाँ पे, तो क्या कर देगा, वो सिर्फ आपको डिस्प्ले करते हुए वक्त 65 को पहले डिस्प्ले करेगा, फिर 45 को, फिर 12 को, फिर -4 को, फिर -7 को। ओरिजिनली उसके अंदर इसी तरह पड़ी हुई है ये जो है। चलो इस तरह करते हैं। अगर ग्रेटर देन करते हैं फिर क्या करता है, मैं इनपुट करता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45, 12, 31, -4 एंड 87। असेंडिंग ऑर्डर में चेक करो, 87 पहले पे आएगा। मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू है पहले 45, 12, 31, -4, 87। मैंने इस ऑर्डर में वैल्यूज इनपुट की हुई है। जब सॉर्टिंग उसने कर दी है, 87 पहले पे आया, 45 पहले पे, उसके बाद आया, फिर 31, फिर 12 और फिर -4 आ गया। इसका मतलब है कि ये लूप जो है ये दोनों के लिए काम कर रहा था। बस आपने क्या करना होता है, एक सिंबल चेंज करना है, लेस देन टू ग्रेटर और ग्रेटर देन टू लेस देन। ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब अगर इसमें मैं वैल्यू इनपुट करूं सारे एक जैसे, या असेंडिंग ऑर्डर में ही इनपुट करूं, क्या ये इफ चलेगा? नो सर नहीं चलेगा। अगर मैं सारे वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट करूं तो क्या ये इफ चलेगा? असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि मैं इनपुट करूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं इस लूप को दोबारा चला देता हूँ। सर चलेगा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट चलेगा ना। मैं इनपुट करता हूँ फॉर एग्जांपल 4, फिर मैं इनपुट करता हूँ 12, फिर मैं इनपुट करता हूँ 18, फिर मैं इनपुट करता हूँ 21 और फिर मैं इनपुट करता हूँ फॉर एग्जांपल 37। मेरे पास बिफोर सॉर्टिंग में चेक करो 4, 12, 18, 21, 37, ये ऑलरेडी मेरे सॉर्टेड मैंने इनपुट की हुई है। क्या अब भी ये इफ जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है? नो सर नहीं हो रहा एग्जीक्यूट। क्यों नहीं हो रहा है? सर वो 12 4 से ग्रेटर थोड़ी है। वो आएगा, वो चेक करेगा मेरे पास, क्योंकि एरेज क्या है 4, 12, 18, 21, 37, ये पहले से ही है। तो आई में जो एरे ऑफ आई है यहाँ पे, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। और एरे ऑफ बी में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एरे ऑफ बी मेरे पास 12 पड़ा हुआ है। तो क्या 12 लेस देन 4 ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है सर। फॉल्स है, ये नहीं चलेगा, फॉल्स है। नेक्स्ट जाएगा बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस 18, क्या 18 लेस देन 4? नो सर। फॉल्स। फिर नेक्स्ट बी प्लस प्लस 21 पे जाएगा, 21 लेस देन 4? नहीं। फिर बी प्लस प्लस 37 पे जाएगा, 37 लेस देन 4? नहीं। जब ये लूप एंड हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई आ जाएगा 12 पे ऊपर और बी आ जाएगा 18 के ऊपर। तो क्या 18 लेस देन 12? नहीं। नहीं फिर 21 लेस देन 12? नहीं। 37 लेस देन 12? नहीं। ये इफ ये अगर आपने एक दफा सॉर्टेड एरे ही इनपुट की है, सॉर्टेड वैल्यू सारे इनपुट की है, तो ये जो इफ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल
मैं सारी वैल्यूज इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनपुट कर लूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मैं पहले इंडेक्स पे 89 है, दूसरे पे 71 है, तीसरे पे फॉर एग्जांपल 63 है, फिर मैं इनपुट करता हूँ 45, फिर मैं इनपुट करता हूँ फॉर एग्जांपल 23। चेक करो मेरे पास कंप्लीट ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनपुट किए 89, 71, 63, 45, 23। अब ये हर उस पे चल रहा है। पहले पे आ गया 89 पे क्या है, एरिया ऑफ आई पड़ा हुआ है और एरिया ऑफ बी कहां पे है 71 में। 71 लेस देन आई, ट्रू। कदरदान ट्रू है ना? यस सर। अगर ये ट्रू है तो ऑटोमेटिकली चेक क्या करेगा, इन दोनों को आपस में स्वैप कर लेगा। स्वैप करेगा बी प्लस प्लस जाएगा, बी प्लस प्लस हो जाएगा। 71 इधर आया हुआ है और 89 इधर आया हुआ है। फिर चेक करेगा 63 लेस देन 71, क्योंकि 71 कहां पे आया हुआ है, इस फर्स्ट इंडेक्स पे आया हुआ है। बिल्कुल 63 71 से कम है, वो स्वैप कर लेगा इधर और 71 को इधर ले आएगा। फिर वो चेक कर लेगा 45 लेस देन 63, हाँ जी बिल्कुल, वो 63 को इधर लेगा और 45 को इधर लेके जाएगा। फिर चेक करेगा कि 23 लेस देन 45, हाँ जी, वो 23 को इधर लेके जाएगा और 45 को इधर ले आएगा। अब वो आगे चेक करेगा दोबारा, 23 इधर आ गया, अब आई हो गया 1 यहाँ पे और बी हो गया आई प्लस 1 यहाँ पे। यहाँ पे 89 है और यहाँ पे 71 है, तो दोबारा वो शुरू कर लेगा, ठीक है। और ये चलता जाएगा जब तक आपके पास ये कंप्लीट सॉर्टेड नहीं हो गया। जिस तरह ये 23, 45, 63, 71 और 89, ये उस वक्त तक चलता जा रहा होता है। कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में असाइनमेंट्स में आ सकते हैं। इट्स क्लियर सर। सर वो हम टेम्परेरी मेमोरी लेके भी कर सकते हैं कि नहीं? टेम्परेरी मेमोरी? यस सर, वो टेम्परेरी जो सा वो एक वेरिएबल लेते हैं फिर उससे वो चेंज करते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं ना, ये प्लस माइनस की जगह। हाँ मैक्सिमम मिनिमम वाला आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो टेम्परेरी वैल्यू भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी सर। एम के बाद आगे कोई एक एम वेरिएबल रख लेते हैं और उस एम में मिनिमम या मैक्सिमम जो भी उसकी वैल्यू आ रही थी वो आप रख लेते हैं और उसको आप स्वैप के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन स्वैपिंग के लिए क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इस तरह के भी आ सकते हैं पेपर में कि आप स्वैप कर दो वैल्यूज को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो चेक करो उसमें कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये स्वैपिंग हो रही है, तो आप लोग स्वैपिंग के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, वो टेम्परेरी वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी इनिशियलाइज नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं हो रही है, सिर्फ उन्हीं मेमोरी को यूज करते हुए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करते हुए आपको स्वैपिंग हो रही है। क्लियर है सब कुछ, या कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि सॉर्टिंग जो है ना, अरे की सॉर्टिंग वगैरह ये इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं।
अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एरे में कोई वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ, रैंडम वैल्यूज, उसमें उन वैल्यूज को सॉर्ट करें जो कि इवन है। कदरदान, यस जी सर। सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 की एरे है, 20 की एरे है, मतलब 20 नंबर उसमें अब रख सकते हैं, 20 साइज की एरे है, ठीक है, और उनमें सॉर्टेड करे वो वैल्यूज जो इवन है। सर और बकाया वैसे प्रिंट सारे के सारे ही हो, ऑड को और इसी बस तरह sorted हो। रहने दें, ऑड को इसी तरह रहने दें, सिर्फ क्या करें, इवन सर इसी इवन के नंबर ऊपर जो ही है, फिर एक और इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जिसमें वो चेक करेगा कि वो इवन है है कि नहीं। कि किधर स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी मुझे? ये इस सर ये इफ जोन सा नहीं है, ये वाला सॉर्ट वाला इससे ही ऊपर ही, इसी के ऊपर लगा देंगे। इस इफ से एक ऊपर लगा लो। यस सर। अच्छा, पहले मैं ये करता हूँ कि मैं 20 के एरे, 20 नहीं, फॉर एग्जांपल 10 की चलो रख लेता हूँ, ताकि 10 हो मेरे पास, ताकि इवन और ऑड का तो पता चले ना कि इवन और ऑड भी है कुछ। डिस्प्ले भी मैं यहाँ पे मैं एक और इफ लगा लूं। उस Yes, इफ में क्या करूं? सर चेक करें कि वो मोड लेके मोड वो 2 इज इक्वल टू 0, एरे ऑफ आई का मॉड लेके 2 इज इक्वल टू 0 और हाँ एंड एंड क्योंकि हमने इवन नंबर्स को आपस में स्वैप करना है, तो एरे ऑफ बी मॉड 2 इज इक्वल टू 0। सर इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा ना भी लगाते तो चलता ना। अच्छा, गोली मारनी है यस सीधा। यस सर, ये इफ इस वाले इफ के ऊपर ये जो सामने इवन आउट वाला, उस पर अगर ये ब्रैकेट ना लगाते तो चलता। चल रहा तो है लेकिन कोई काम का रिजल्ट नहीं दे रहा है, फिर हमें काम का रिजल्ट चाहिए ना। ओके सर। क्योंकि अगर दोनों वैल्यूज इवन है तब आपने सॉर्ट करनी है ना। अगर दोनों वैल्यूज इवन है और ये ट्रू है तब आपने सॉर्टेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अदरवाइज आपने सॉर्टेड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अदरवाइज आपने क्या करना है, सॉर्टेड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अभी चल जाएगा? कदरदान सर चलना तो चाहिए जी, करें चलेगा? चल जाएगा जी सर, चल जाएगा सर, चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन रिजल्ट सही देगा या नहीं देगा? चलो चेक करते हैं। ये मैं उसको रन करता हूं और इसमें पहली वैल्यू मैं इनपुट करता हूं, फॉर एग्जांपल 28, दूसरी कोई 27, 24, 11, 22, 78, 9, 7, 5 और यहाँ पे 58। मेरे पास वैल्यूज क्या हैं? 28 है, 27 है, 24 है, 11 है, 22 है, 78 है, 9 है, 7 है, 5, 58।
इसमें तो वही हो गया है और तो कुछ सॉर्टेड तो की है इसने नहीं। ये सॉर्टेड हो गई है। हो गई है सर। हो गई है। चेक करो सॉर्टेड ही है ना। इवन सॉर्टेड है ना, चेक करो इवन को, चेक करो इवन को। ये बाकी जो ऑड है उनको इग्नोर करें। ऑड उसी अपनी जगह पे है, ऑड को उसने चेक चेंज ही नहीं किया। ये ऑड चेक करो फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है, और ये चेक करो आपके पास उन्हीं सेम इंडेक्स के ऊपर 975। अब इवन को चेक करो। इवन 22 कहां पे था? यहां पे था। और मेरे पास सबसे जो लोवेस्ट इवन नंबर है वो क्या है? 22 ही है ना। जी सर। 22 टॉप पे आ गया। फिर मेरे पास लोवेस्ट कौन सा है? 24 है। फिर मेरे पास चेक करो यहाँ पे 28 में ऐड किया, 28 यहाँ पे आ गया। फिर मेरे पास चेक करो 58 है, 58 यहाँ पे आ गया। और फिर 78 है, 78 यहाँ पे आ गया। अब इससे एक क्वेश्चन एक और निकलता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने एरे को सॉर्टेड रखना है, सॉर्टेड क्या रखना है मैंने? एरे को इवन एक साइड पे हो जाए और ऑड एक साइड पे हो जाए। इवन जो नंबर है ना वो सारे, मैं कहता हूँ कि इवन नंबर सारे टॉप पे आ जाए, पहले सारे आ जाए, फिर उसके बाद ऑड नंबर आ जाए सॉर्टेड में। जी सर, ये नीचे जो ऊपर लिखा है यही नीचे लिख के ग्रेटर लेस देन को ग्रेटर कर दें और कंडीशन को नॉट इक्वल टू 0 कर दें दोनों में, दोनों रेस पे। मैं गोलियां मारूंगा। सर पहले फिर वो हो जाएंगे, बाद में वो हो जाएंगे। एल्स नहीं लगाना पड़ेगा। सो क्या? एल्स से काम चल जाएगा? क्योंकि या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं ना। जी सर, लेकिन उससे भी हो जाएगा। उससे नहीं होगा। हो जाएगा सर। लेकिन वो फिर भी चेक करो, वो अपने आप के अंदर ही सॉर्ट करेगा। वो पहले इवन सॉर्ट कर लेगा और फिर उसको ऑड सॉर्ट कर लेगा। वो ये हो जाएगा कि 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। अगर आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एल्स लगा लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर वाला, यहाँ पे मैं एल्स लगा लेता हूँ और दोबारा यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। अब अगर मैं उसको चला लेता हूँ क्लियर, फॉर एग्जांपल 28, 24, 7, 58, 22, 11, 3, 89, 78 और 54। उसने तो कुछ और काम कर लिया, ये वही काम किया है। तो ग्रेटर देन करें ना उसको कंडीशन में एल्स की। ग्रेटर देन क्यों करूं?
सॉरी सर वो पहले इफ कंडीशन एक और लगेगी ना ऑड की। ऑड की तो लगेगी सर ये इनर लूप और लगना है। इनर लूप एक और लगना है जी, ये वो ऑड के लिए होना है। पहले इवन सॉर्ट होंगे फिर ऑड सॉर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे चेक करो उसने काम किया नहीं सही। सर वो 89 भी तो है ना लास्ट में। हाँ चेक कर 89 इसमें लास्ट में ले आया। बाकी इसमें सारा कुछ काम कर लिया 22 24 उसने सॉर्टिंग की हुई है, ऑड की भी की हुई है और इवन की भी की हुई है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था ना कि अलग अलग कर दे, वो अलग अलग उसने नहीं की है। सॉर्टिंग वो कर लेता है। फिर उसके लिए सर एक और लूप लगाना पड़ेगा। उस लूप का क्या मतलब है? ऑड अलग हो जाएंगे फिर सॉर्ट जी और इवन अलग हो जाएंगे। सारे को और लूप लगेगा ना इंटरनल। अच्छा उसमें फिर ऑड अलग कर देंगे और इवन अलग कर देंगे। वो कैसे करेंगे आप बेटा? ये मैं असाइनमेंट दे दूं फिर ये, क्योंकि असाइनमेंट तो आप लोगों ने करनी भी है वैसे भी। चलो असाइनमेंट के मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ जिनमें यही भी होगा और 2 क्वेश्चन और होंगे कि आप लोगों ने एरे को सॉर्टेड करना है। असेंडिंग इवन नंबर अलग साइड पे सॉर्टेड होंगे और ऑड नंबर अलग साइड पे सॉर्टेड होंगे। ये अभी जो हो रहा है ये चेक करो, आपके इवन और ऑड सॉर्टेड हो रहे हैं लेकिन वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं। सॉर्टेड हैं लेकिन मिक्स्ड हैं। तो ये कोड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ जो अभी मैंने आप लोगों के साथ ये किया हुआ है। सर कोड थोड़ा सा ऊपर करना। ये कोड मैं चैट में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और साथ में मैं इसको कि कंप्लीट कोड मैंने चैट में शेयर किया हुआ है। ठीक है ओके सर। अटेंडेंस लगाई हुई है हमने या अटेंडेंस नहीं लगाई है? हमने अटेंडेंस लगाई है। नहीं लगाइए। तो असाइनमेंट की डेडलाइन जो है वो आप लोगों ने संडे से पहले मतलब मंडे से पहले सबमिट करवानी है। मतलब संडे की रात को 12:59 पे 59 पे। सर जी 11:59 पे 59 पे। जी साहब जी। सर असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन होंगे? 3 इंशाल्लाह। सर जी एक सवाल है। क्या है? सवाल है आपसे, मतलब कि जो असाइनमेंट में हम सबमिट करवाते हैं कोड, वो सही रन भी कर रहे होते हैं प्रॉपर, फिर भी नंबर कट जाते हैं, वो क्या सीन है? वो सीन ये होता है ना कि आप लोग कहीं नेट से कहीं दोस्तों से कॉपी शॉपी, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं ना तब नंबर नहीं करते हैं। सही ना करें ऐसे। सर ऐसे तो फिर आप मेरा ऐसे इस तरह हर कोई थोड़ी करता है। सर किया तो ईमानदारी से होता है। तो ईमानदारी से हम मैंने भी किया हुआ है, मेरी भी आउटपुट बिल्कुल क्लियर आ रही है सर 100% ईमानदारी से। दोस्तों कहने कि ये बेटा आपने बस कॉपी चेंज करना है, चेंज वो एज इट इज जमा करा लेता है।
नो वो सर फे- नहीं, ऐसे तो मैं तो देता भी नहीं वैसे। वो फेसबुक सर पे आप लोग मैंने नहीं तो आज तक किसी को होंगे नहीं दिया। असाइनमेंट चेंज कर लो। सर मैंने हाँ जी, आपको ना दिया था किया कोड। करें। सर असाइनमेंट नहीं, किसी से नहीं ली सर, खुद की थी सारी। सर मैंने सिर्फ आप ही को दिया आज तक कोड जो सबमिट करवाया। सर हमारे सर आपने दोस्त उसके की भी देनी नंबर काटे में है। सर अभी आप चलो असाइनमेंट 3 अगर आप लोगों ने खुद अपनी ईमानदारी से किया ना तो मैं अभी ईमानदारी से आप लोगों को अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत नंबर दूंगा। हाँ जी, ना नंबर मिले मैंने रो पढ़ना। मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा फिर। सर जी मिड्स इतने अच्छे नहीं गए तो अब असाइनमेंट में तो ना ऐसे करें। मिड आपका अच्छा हुआ। सही कहाँ अच्छा हुआ है, आपने ऐसे वो ऑब्जेक्टिव में वो एमसीक्यूज वाला के जी हुआ था मिड, उसकी आंसर की। क्या सही उसकी सर आंसर आंसर की की मिड वाले एमसीक्यूज की। मैंने नहीं भेजी है आप लोगों नो सर। को? ओहो चलो ठीक है बेटा, मैं कल भेजूंगा कल। सर जी आप भूल गए थे। मैं कल नहीं बोलूंगा, मैं लिख के यहाँ पे भी लगा रहा हूँ कि एमसीक्यूज वीडियो, ठीक है। साथ में लिख दूँ फ्राइडे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा बेटा, टेंशन ना लो, आप लोग खुश रहो। जी हाँ, तो आपके लिए दुआएं करते हैं, आप खुश रहें, हम मैं आपकी आप खुशी लोगों में के लिए खुश। इतने दिल से दुआएं करता हूँ, आप लोग मेरे लिए नहीं करते हैं। सही करते हैं। नहीं सर करते हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात आपने मेरे असाइनमेंट में नंबर बढ़ाए थे, मैंने दिल से दुआएं दी। है। देख रहा, ये तो अब वो वाली दुआएं हो गई ना कि मतलब सर इस वो कंडीशन के साथ दुआ। नहीं सर। बगैर लालच की जो दुआ देते हैं ना, बगैर लालच के, तब सही दुआ कबूल होती सर मैं सर मैं आपको आपको लालच भी के दुआएं बगैर दिए हैं दुआएं। सर रोज दुआएं मांगता हूँ आपके लिए। है। और स्टूडेंट्स की दुआएं और बददुआएं कबूल भी नहीं होती। नहीं सर जी, सर क्या मेरे वजह है जैसे इसकी? सर ये क्या पता नहीं, ये मैं पूछूंगा जरूर। तो फिर ये आप लोग ना जहाँ करें। है कबूल होगी। मैंने भी बड़े अपने टीचरों को बददुआएं दी थी। सही रोल सर नंबर मैंने नोट एक कर बच्चे रहे को हैं। कोरोना हो गया। हम गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो जो एक दिन छुट्टी करते दूसरे दिन वो स्टिक से मार पड़ती थी, वो भी सर्दियों में। सर जी क्या याद करवा सर दिया मैंने एक आपने। सर को दी थी, उसे कोरोना हो गया सर। जो हमारा पीटी टीचर होता था ना, उनके पास एक स्टिक खुदी थी, ओए होए। भाई टेप टेप चढ़ाई होती थी ऊपर, है ना, वही है ना। हाँ बिल्कुल। एरियल नहीं होता, एरियल से बनाई हुई थी उन्होंने, वो सिर्फ टेप चढ़ाई हुई थी। और सर जी सर्दियों में जब सुबह सुबह पड़ती थी। वो सर आई कैन फील यू। और वो भी बिल्कुल उंगलियों पे मारते थे, और ऐसे मार रहे थे कि चलो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अगर जिंदा है तो अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्हीं की वजह से तो हम अभी भी जिंदा हैं और चल रही है जिंदगी। जी सर बिल्कुल सर। ओके बेटा, ओके। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं अभी नाश्ता करता हूँ, आप लोग भी करें। केले केले। ओके सर। अटेंडेंस चेक कर ली होती है सर। ओके सर। चलो ओके बेटा, अल्लाह सर वेरी थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।